जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एक एक्स का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक एक्स का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2x है, ठीक है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो इन सवालों के अंदर सॉल्व कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, देखो अगर e की पावर 2x यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, अगर इसका डेरिवेट बराबर में गिवन होता, या साइन 2x लिखा हुआ, अगर इसका डेरिवेट मेरे पास बराबर में इस तरफ गिवन होता तो फिर मैं क्या करता, बाई पार्ट्स नहीं लगाता, सॉल्व में बाई पार्ट्स नहीं लगाता। अब यहाँ पे क्या है कि ये अलग फंक्शन है बिल्कुल, और ये बिल्कुल अलग फंक्शन है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो बाय पार्ट्स फॉर्मूला है हमारे पास, और इंटीग्रेशन का वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला, ठीक है। बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अगर हमारे पास एक फंक्शन हो u और एक हमारे पास फंक्शन हो v dx, तो यही केस है हमारे पास, ये हमारे पास, देखें यही नज़र आ रहा है, यही केस हमारे पास। अब ये हो जाता है u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस का साइन इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट लगा देंगे इसके अंदर, u प्राइम मीन्स होता है फर्स्ट डेरिवेट ऑफ u, जो भी आपके पास u फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेट ये है, और फिर अगेन इंटीग्रल का साइन v dx आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा और dx बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सारी वैल्यूज़ में पुट करनी है बाद में आके। अभी देखो हमारे पास एक फंक्शन है u और एक हमारे पास फंक्शन है v। अब मैं यहाँ पे किस फंक्शन को u कहूँ, किस फंक्शन को v कहूँ, एक बात आप किसको कहोगे। देखो जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए, या जब भी कभी ln फंक्शन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम उसके अंदर u को लेट करेंगे कि भाई लेट u बराबर है या तो ट्रिग्नोमेट्री के, या तो u बराबर है ln फंक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेंगे u से। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट, ठीक है, लिख देंगे u इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, ठीक है स्टूडेंट, लेट कर ले u बराबर है साइन ऑफ 2x से, और एंड v को लेट कर लेंगे कि v बराबर किसके, e की पावर 2x के, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे u भी है, v भी है, और u प्राइम भी है, मतलब u का फर्स्ट डेरिवेट भी है। अब यहाँ पे u का फर्स्ट डेरिवेट ले लेते हैं। अगर मैं साइन का डेरिवेट लूँ तो क्या आता है मेरे पास, कॉस आता है। अगर साइन x का डेरिवेट लूँ तो कॉस x आता है, लेकिन यहाँ साइन x नहीं लिखा हुआ, साइन 2x लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेट क्या होगा। देखो भाई जब भी कभी डेरिवेट लेते तो हम एंगल का भी डेरिवेट लेते हैं। अगर साइन x का डेरिवेट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, वैसे डेरिवेट के अंदर हम साइन का डेरिवेट लेते हैं, साइन x का अगर डेरिवेट लेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ साइन x का, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट ऑफ साइन x, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस x के, जैसा आपने पढ़ा हुआ है। और फिर हम x से भी लेते हैं। अगर मैं इस एंगल x से लूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1, तो हम 1 लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम साइन का लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x आ जाएगा। अब जब 2x का डेरिवेट लूँगा मेरे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम कर लेते हैं हम v, और हम इंटीग्रेट ऑफ v भी मालूम कर लेते हैं, ताकि डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, 2x लिख देते हैं, ठीक है, और dx लिख देंगे। अगले स्टेप के अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 2 इधर चले आएगा तो 2 हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं e की पावर। अब देखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल कैसे मालूम करते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल e की पावर 2x लिखा हुआ है, एज इट इज़ आ जाएगा अगले स्टेप में e की पावर 2x, ठीक है स्टूडेंट। और जो इसकी पावर है, जैसे इसकी पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो हम जब भी इंटीग्रेट लेते हैं e की पावर 2x को, तो हम डिवाइड करते हैं उसके डेरिवेट से जो पावर है। तो यहाँ पे पावर 2x है, तो हम डिवाइड किसके साथ कर देंगे, सिर्फ जस्ट 2 से, जो हमारे पास आ गया, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ v dx भी आ गया।
तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई। अभी सारी चीज़ों को हम कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़, ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आई इक्वल टू हो जाएगा यू हमारे पास क्या है sin 2x, यहाँ लिख देंगे सिर्फ sin 2x। ठीक है, देखें ये रहा u sin 2x के बराबर। फिर लिखा हुआ हमारे पास इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स निकाल लिया। मेरे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ब्रैकेट लगा देते हैं e⁻²x और यहाँ पे आ रहा है डिवाइड बाय 2। ठीक है, सही है स्टूडेंट, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन लगाने के बाद इंटीग्रल का साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, u प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u क्या आ रहा है हमारे पास 2 cos 2x। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u भी लिख दिया। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ये हमने फिर सॉल्व किया था, क्या है हमारे पास e⁻²x/2 ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही चल रहा है, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऐसे पीछे ले आऊँगा, 1/2 करके ले आऊँगा, साइन ऑफ 2x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे e⁻²x, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है तो ये 1/2 इस तरह बाहर ले आया और ये काम कर दिया, माइनस का साइन आ गया, इंटीग्रल का साइन। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ 2x और यहाँ पे आ जाएगा e⁻²x और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे स्टूडेंट, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो पूरा सॉल्व हो गया हमारे पास, ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई 2x e⁻²x का आपने इंटीग्रल भी लेना है। तो देखो ये भी फंक्शन cos 2x और e⁻²x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ये इसका डेरिवेटिव ना ये इसका डेरिवेटिव। फिर वहीं पे आके हम सवाल में जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पे आके वापस से आ गए। भाई यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स लगा देंगे। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, बाय पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ इसको, जैसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के इसको बिल्कुल रोक देते हैं इस इक्वेशन को। और फिर क्या करते हैं, हम लेड करते हैं, लेड I1 बराबर है इसके इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है, किसके बराबर है, cos ऑफ 2x e⁻²x और dx। ठीक है, I1 बराबर इसके, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर क्या है, I। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको पूरा सॉल्व करने पे वापस ये वैल्यूज़ को क्या कर दूंगा, मैं इसमें पुट कर दूंगा। सही है, ये काम करना है हमने। आगे चलें, सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बाय पार्ट्स लग रहे, तो यहाँ पे हमें पता है कि अब तो यहाँ पता चल गया कि u की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, क्या होगी, cos ऑफ 2x हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी e⁻²x हो जाएगा। ठीक है, अब जब cos ऑफ 2x को हम सॉल्व करेंगे u प्राइम को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो cos का अगर हम डेरिवेटिव ले तो आंसर आता है हमारे पास माइनस का sin 2x। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का sin 2x, और जब इसका लेंगे तो आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया कि v dx को जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, e⁻²x और डिवाइड बाय 2। हमने इसको ऊपर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हमने कि हमने इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है, तो बस यही इसको डायरेक्टली हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये जो नीचे जो हमारे पास ये बन रहा है इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। u प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, ये u प्राइम की वैल्यू आ गई। सही है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम वापस सवाल पे आ गए। देखो हमने पीछे सवाल के अंदर जो लेड किया था कि u बराबर है हमारे पास cos 2x के, तो यहाँ पे u की जगह, क्योंकि हमने वापस से बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लिखा, वापस से फिर u की वैल्यू को पुट कर दी। तो u हमारे पास पिछले केस में cos ऑफ 2x से बराबर था। ठीक है, और v dx की वैल्यू वैसे से लिख दी।
u प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u हमने निकाला था -2 sin 2x से, और फिर यही हमने इंटीग्रेट फिर से लिख दिया और dx बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वैसे ही 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो सॉल्व कर देंगे एज इज। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं सॉल्व। I1 इक्वल्स टू यहाँ वैसे ही कर लेंगे 1/2 cos ऑफ 2x, और ये हो जाएगा आपके पास e⁻²x। ठीक है सर, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2x और e⁻²x और dx। ठीक है, ये फिर से वही सवाल हो गया कि भाई साइन ऑफ 2x और e⁻²x, फिर से आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट लेना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा गौर करें तो ये हमारे पास सवाल ही है, ये हमारे पास क्या है, अगर आप थोड़ा पीछे देख लें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सवाल ही है। सवाल ही हमने सवाल में पुट किया हुआ कि आई इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस के अंदर हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे कि ये इस पूरी की जगह क्या पुट कर देंगे, आई। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, I1 इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ 2x e⁻²x प्लस इस सब की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई आपको वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये I1 की वैल्यू को पुट कर देंगे हम प्रीवियस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास I1 की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट वैल्यू ऑफ I1 इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने लिख के दिखा दी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, पीछे बनी थी I1 करके। तो बस ये I1 की जगह I1 की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ऑफ 2x आ जाएगा, और e की पावर क्या आ जाएगा, 2x, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से माइनस का साइन बाहर रखा हमने, और अब I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 cos ऑफ 2x e⁻²x और प्लस i। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना बहुत लाजमी है। अब ये ब्रैकेट से माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, साइन ऑफ 2x कर देंगे, और e⁻²x माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास -1/2 cos ऑफ 2x e⁻²x। ठीक है, और ये भी आ जाएगा आपके पास माइनस का i आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्लियर हो, यहाँ पे हमारे पास i लिखा हुआ है। अब ये माइनस का i इधर चले आएगा तो क्या हो जाएगा, i प्लस i इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, गौर से देखें, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1/2 लिखा हुआ है, सही है। यहाँ e⁻²x है तो यहाँ पे भी e⁻²x है, तो क्या करेंगे हम 1/2 और e⁻²x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, जब 1/2 e⁻²x, 1/2 से 1/2 कैंसिल, e⁻²x से e⁻² कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ sin 2x। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, e⁻²x से e⁻²2x को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 2x। ठीक है स्टूडेंट, देखो जब भी कभी हम कॉमन लेते हैं ना, असल में वो कॉमन किस तरह लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हम कॉमन लेने के बाद उसी नंबर को दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज़ बचती है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने 1/2 e⁻²x कॉमन लिया, तो मैंने क्या किया, इसको इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करा और इसको भी इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, और जो चीज़ सिंप्लीफाई होने के बाद बच गई उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये कॉमन का प्रोसेस है, इसी तरह कॉमन लेते हैं। आई से आई प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू 1/2 e⁻²x, और यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ 2x माइनस का कॉस ऑफ 2x। ठीक है, ये 2 यहाँ पे इस वक्त क्या है, मल्टीप्लाई और आई के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, 2 से क्या हो जाएगी 4 e⁻²x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस का कॉस ऑफ 2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, बुक के अंदर हमारे पास यही आंसर है। तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे।